नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 12 एक 4 अंक वाले समीकरण का प्रश्न संग्रह 12.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 12.1। प्रश्न संग्रह 12.1 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ उसके बेसिक पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा गया है शाब्दिक उदाहरण, मतलब जो हमारा एक 4 अंक वाला समीकरण था उसको हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है, शाब्दिक उदाहरण में दिया गया है, शाब्दिक प्रश्नों में दिया गया है, उसको हमको यहाँ पे हल करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, शाब्दिक उदाहरण में दी गई जानकारी के लिए चर का उपयोग करके वह जानकारी बैजिक राशि में कैसे लिखते हैं। देखो एक एक को यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मेरी आयु x वर्ष है, मतलब इसको इसकी आयु पता नहीं है। हर एक जगह पे जहां पे भी मेरी आयु रहेगी वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, x वर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेरे पिताजी की उम्र मेरी उम्र से 32 वर्ष अधिक है, मतलब जो भी मेरी उम्र रहेगी उससे क्या हो जाएगा, 32 वर्ष ज्यादा। तो यहाँ पे 32 वर्ष ज्यादा का मतलब क्या हो गया, प्लस 32 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पे पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 32 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया, मेरी दादी की उम्र मेरी आयु के 4 गुना, क्या बोला गया है, मेरी आयु के 4 गुने से 10 वर्ष अधिक है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेरी आयु के 4 गुने से ना, यहाँ पे लिखोगे मेरी आयु कितना है, x है, इसमें 4 का गुणा कर दोगे, 4 गुने से 10 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में x का गुणा हुआ तो 4x प्लस 10, यही आ जाएगा 4x प्लस 10 वर्ष। अब यहाँ पे क्या बोला गया, मेरी बहन की आयु मुझसे 4 वर्ष कम है। देखो जब अधिक था तो हमने यहाँ पे प्लस किया था, अब यहाँ पे कम है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष, मेरी आयु से 4 वर्ष कम है। अब क्या बोला गया, मेरी माँ की आयु मेरी आयु के 3 गुनी है, तो मेरी आयु कितनी है, x गुणे 3 गुना कर दो, मतलब 3 गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3x, इसलिए मेरी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3x वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया, मेरे मित्र की आयु मेरी आयु के आधे से 5 अधिक है। देखो 5 अधिक है का मतलब क्या हो गया, प्लस 5 आएगा, ये तो पता है। अब क्या बोला गया है, मेरी आयु के आधे से, मतलब इसकी जो भी आयु रहेगी उसका आधा का मतलब क्या हो गया, बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बटे 2 प्लस 5 वर्ष। इसी तरीके से बनेगा, तो इसको आप लोग अपने बुक में भर लीजिएगा। और यहाँ पे देखो ये दूसरा कृति दिया गया, चौखट में उचित संख्या लिखे, मतलब यहाँ पे हमको भरना है, इसको सवाल करना है। देखो क्या लिखा गया है, मैं आयत हूं, मेरी परिमिति 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला हमको पता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ऐसे ही बनता है, मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये इसकी परिमिति हो गई। अब क्या बोल रहा है, देखो चौड़ाई हमको दिया गया है x और चौड़ाई का 3 गुना लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुना, मतलब 3 गुणे x, तो ये हो जाएगा 3x। ये इसकी लंबाई कितनी आ गई, 3x, और चौड़ाई दी गई है 1x। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, आयत की परिमिति बराबर 40। तो यहाँ पे देखो 2 गुणे, यहाँ पे लंबाई होती है और यहाँ पे चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितना दिया गया हमको, 3x दिया गया, देखो अब भी हमने निकाला, और चौड़ाई दिया गया 1x, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4x हो जाएगा। अब देखो 2 से यहाँ पे गुणा होगा तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 40 बटे 8 होगा यहाँ पे, तो ये इससे कट गया, तो ये आया 5। तो हमको कितना दिया गया है, x दिया गया है, आयत की चौड़ाई कितना दिया गया, x दिया गया ना, तो x बराबर 5 आता है, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तथा आयत की लंबाई कितना दिया गया हमको, 3x दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पे क्या भरोगे, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, रत्ना के पास की राशि रफीक के पास की राशि के 3 गुने से 200 रुपए अधिक है, मतलब रफीक का जितना भी रहेगा उससे रत्ना की राशि जो रहेगी वो क्या हो जाएगा, 3 गुने से 200 अधिक होगी। रत्ना के पास से 300 रुपए लेकर रफीक को दिया तो रत्ना के पास की राशि रफीक से 7/4 गुनी हो जाती है। तो रफीक के पास कितने रुपए थे, मूल राशि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कृति पूरी कीजिए। यहाँ पे देखो
रत्ना के पास की राशि जो थी रफीक के पास की राशि के तिगुने से 200 रुपया अधिक है। यहाँ पे देखो रफीक के पास कितना है, यक्स है, तो रत्ना के पास कितना हो जाएगा। देखो रत्ना के पास क्या बोला गया है, रफीक का जो भी राशि है, रफीक का राशि हमको दिया गया है यक्स, हमने यक्स माना है, तो रफीक के पास की राशि के 3 गुना, इसका 3 गुना से 200 रुपया अधिक है, 3 गुना से 200 रुपया अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 200 रुपया हो जाएगा ना। यहाँ पे रत्ना के पास कितना आ गया, 3x प्लस 200 रुपया। इसलिए रत्ना के पास से 300 रुपए लेकर रफीक को दिया, इसलिए रत्ना के पास शेष खाली जगह रुपए हैं। तो अभी यहाँ पे देखोगे रत्ना के पास से, रत्ना के पास टोटल पैसा कितना था, रत्ना के पास टोटल पैसा है 3x प्लस 200, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 200 रुपया रत्ना के पास देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है पैसा। अब इसमें से मतलब इसमें से 300 रुपया लेकर के रफीक को दिया गया, तो यहां से जब 300 रुपया लेकर के रफीक को दिया मतलब रत्ना के पास 300 रुपया कम हो जाएगा। अब जब ये 300 रुपया कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x और यहाँ पे प्लस 200 और माइनस 300 कितना हो जाएगा, माइनस 100 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 100 रुपया। ये किसके पास बचा, रत्ना के पास। देखो रत्ना के पास पहले कितना था, 3x प्लस 200 था, उसमें से 300 रुपया उसने रफीक को दे दिया, तो रफीक को देने के बाद में उसके पास कितना बचेगा, 3x माइनस 100 रुपया। इसलिए रफीक के पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे, देखो रफीक के पास पहले कितना था, x रुपया था। अब x रुपए में से रत्ना ने उसको 300 रुपया दिया था, तो रत्ना के पास से कम होगा, लेकिन रफीक के पास तो बढ़ जाएगा ना, रफीक को पैसा मिला है, तो ये हो जाएगा x प्लस 300 रुपया। रत्ना के पास की राशि अब रफीक के पास की राशि का 7/4 पट है। तो यहाँ पे रत्ना के पास की राशि अब रफीक के पास की राशि का 7/4 पट हो गई है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रत्ना के पास की राशि बटे रफीक के पास की राशि, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे आएगा 4, 7/4 है। तो यहाँ पे देखोगे रत्ना के पास की राशि कितना है, 3x माइनस 100 और रफीक के पास की राशि कितना है, x प्लस 300, यही आएगा। देखो हमारे पास रत्ना के पास की राशि 3x माइनस 100 और रफीक के पास में x प्लस 300। अब यहाँ पे भी लिखोगे 7/4, अब इसका गुणा कर दो। देखो 4 में किसका गुणा करोगे, 3x माइनस 100 का, तो यहाँ पे लिख लो 3x माइनस 100 का, और 7 में गुणा करोगे, 3 गुणा करना पड़ेगा, तो x प्लस 300 ऐसा हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दो, तो देखो इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं 4 का गुणा करते हैं 3x माइनस 100 में बराबर 7 का गुणा करोगे x प्लस 300 में। तो ये कैसे बनेगा, 4 का गुणा पहले इसमें करो और 4 का गुणा यहाँ पे करो, तो हो जाएगा 4×3 12x माइनस 4 में 100 का गुणा किया तो 400 बराबर 7 में x का गुणा किया तो 700, देखो इधर किया और 7 का गुणा किया 300 से, प्लस ये हो जाएगा 2100। देखो यही यहाँ पे आ गया है। अब इसको कैसे हल करोगे, देखो 12x था, यहाँ पे प्लस 7x है, बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस 7x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2100, ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा। यहाँ पे 12x माइनस 7x 5x हो जाएगा और 21×4 ये हो जाएगा 2500। अब यहाँ पे 5 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 बटे में 5, ये कटा 5 बचे 25 और 2 0, तो मतलब x का मान आ गया 500। हमने क्या माना था, x रुपया माना था, तो ये हो जाएगा x बराबर 500 रुपये। रफीक के पास 500 रुपए थे। अब हम लोग करते हैं 12.2। ये प्रश्न संग्रह 12.2। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, माँ की आयु बेटे के आयु से 25 वर्ष अधिक है, 8 वर्ष बाद बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात 4/9 हो जाएगा, तो बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ करके करना है। देखो माँ की आयु बेटे की आयु से 25 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे देखो किसकी आयु से ज्यादा है, बेटे की आयु से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे माना बेटे की वर्तमान आयु कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसको x वर्ष मान लेते हैं। अब क्या बोला गया है, माँ की आयु बेटे की आयु से 25 वर्ष अधिक है तथा माँ की
वर्तमान आयु। अब यहाँ पे देखो जो भी बेटे की आयु रहेगी उससे कितना ज्यादा है, 25 वर्ष ज्यादा है। तो मतलब बेटे की वर्तमान आयु यक्स है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 25 वर्ष। अब क्या बोला गया, 8 वर्ष के बाद में बेटे तथा माँ की आयु। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं 8 वर्ष बाद बेटे की आयु। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, अगर आज के तारीख में बेटे की आयु यक्स वर्ष है तो आज के 8 साल बाद कितना हो जाएगा, इसमें 8 प्लस हो जाएगा तो प्लस 8 वर्ष। और 8 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु देखो आज माँ की आयु क्या दिया गया, यक्स प्लस 25 वर्ष दिया गया ना। इसमें क्या करोगे, 8 और जोड़ दोगे। यहाँ पे ध्यान दोगे कितना है, यक्स प्लस 25 वर्ष आज की आयु है, इसमें हम 8 और जोड़ेंगे, 8 साल बाद वो और बड़ी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस, ये हो जाएगा 25 और 8 33 वर्ष। अब कंडीशन में क्या दिया गया, 8 वर्ष के बाद में बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात 4/9 हो जाएगा। तो देखो 8 वर्ष के बाद में कितना आया है, बेटे का आया है यक्स प्लस 8 और माँ का आया है यक्स प्लस 33 बराबर ये कितने का हो जाएगा, 4/9 का। अब इसका गुणा करो तिर्यक। अब यहाँ पे देखोगे यक्स प्लस 8 में 9 का गुणा हो जाएगा, यक्स प्लस 8 में 9 का गुणा हुआ और 4 का गुणा हो जाएगा यक्स प्लस 33 में। इसी तरीके से आएगा तो ये हो जाएगा 9 का गुणा यक्स से किया और 9 का गुणा यहाँ से 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 का यक्स में किया तो 9 यक्स प्लस 9 8 72 बराबर। अब फिर से इसका करो, 4 में यक्स का करो और 4 में 33 का करो। ये 4 में यक्स का किया तो 4 यक्स प्लस 33 में 4 का किया तो 4 3 12 हासिल 1 4 3 12 1 13 132 आएगा। अब इसको फिर से लिखते हैं, देखो 9 यक्स प्लस 72 बराबर 4 यक्स प्लस 132 इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस 4 एक्स हो रहा है ना, तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 एक्स वैसे रहेगा माइनस 4 एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स वाला एक साथ में लिखते हैं और ये हो जाएगा 132 और यहाँ पे प्लस 72 है तो इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 72 हो जाएगा। तो 9 एक्स माइनस 4 एक्स कितना होता है, 5 एक्स हो जाएगा और 132 में से 72 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 5 से भाग हो जाएगा तो 60/5 हो जाएगा। यक्स का मान आ गया 12, इसलिए यक्स बराबर ये आया हमारा 12। अब क्या पूछा गया है, तो देखो बेटे की आयु पूछा गया, तो बेटे की आयु हमने क्या माना था, यक्स वर्ष माना था, यही तो आ गया। तो इसके उत्तर में लिखोगे बेटे की आयु 12 वर्ष है। इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बेटे की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 25। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 25 वर्ष अधिक दिया गया है। अब 8 वर्ष के बाद में बेटे की आयु क्या हो जाएगी, यक्स में 8 जुड़ जाएगा और 8 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 25 में 8 जुड़ जाएगा। तो यक्स प्लस 25 में 8 जोड़ने पे ये हो जाता है यक्स प्लस 33। अब यहाँ पे रख दिया यक्स प्लस 8 बटे यक्स प्लस 33 बराबर 4/9। अब इसको हल कर लेंगे तो यक्स का मान अपने आप आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है, उसके अंश में से 2 घटाने तथा हर में 7 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के सम मूल्य होता है, तो उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भिन्न में कैसा होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, इस तरीके से होता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं। देखो क्या लिखा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है, तो यहाँ पे लिखोगे माना भिन्न का अंश, अंश को हम लोग क्या मानते हैं, यक्स, तथा भिन्न का हर। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, भिन्न का हर
उसके अंश से 12 अधिक है। तो अंश हमने x मान लिया है, तो 12 अधिक है मतलब x प्लस 12 हो जाएगा। अब क्या बोला गया, उसके अंश में 2 घटाने पर, यहाँ पे लिखोगे अंश में 2 घटाने पर। अंश में 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। देखो अंश कितना था x, तो x में 2 घटा दिया तो x माइनस 2 हो गया। अब क्या बोला गया है, हर में 7 जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखोगे हर में 7 जोड़ने पर। तो हर क्या दिया गया है, x प्लस 12 दिया गया है, तो x प्लस 12 में 7 जोड़ दोगे, देखो x प्लस 12 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 19। अब देखो अंश और हर हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, अंश ऊपर रहेगा x माइनस 2, हर रहेगा x प्लस 19, इस तरीके से आएगा। अब क्या बोलाया गया है, ये 1/2 के सममूल्य है, मतलब ये 1/2 होना चाहिए। अब इसको हल कर लो, तिर्यक गुणा करोगे तो 2 का गुणा करोगे x माइनस 2 से, और 1 का गुणा किया x प्लस 19 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में x का गुणा किया तो 2x, देखो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, उसके बाद में 1 का गुणा x से, 1 का गुणा 19 से, तो ये हो जाएगा 2 में x का गुणा किया तो 2x, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर, यहाँ पे 1 में x का गुणा किया तो 1x और 1 में 19 का गुणा किया तो प्लस 19। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 2x माइनस 4 बराबर 1x प्लस 19। तो यहाँ पे देखोगे x वाला एक साथ में लिखो 2x, अब प्लस यहाँ पे 1x है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 1x हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 19, वैसे का वैसे रहने दो, माइनस 4 है तो ये हो जाएगा प्लस 4। तो 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा, मतलब x बचेगा, और 19 4 कितना हो गया, 23 हो गया। ये आया x का मान। अब क्या बोला गया, तो उस भिन्न का मान बताइए। तो भिन्न का मान का मतलब क्या हो गया, उसका पहले हमको अंश निकालना पड़ेगा। अंश हमने क्या सपोज किया है, x, तो ये हो जाएगा अंश बराबर, देखो x का मान कितना आया है, 23 आया है, तो अंश हमारा आ गया 23। ठीक है, अभी हमको हर निकालना है। हर हमने क्या माना था, हर माना था x प्लस 12, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 12। 23 प्लस 12 कितना होता है, 35 होता है। यहाँ पे हर अभी आ गया हमारा 35। तो हमारे पास क्या पूछा गया है, भिन्न क्या है, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है, तो हो जाएगा अंश ऊपर होता है 23 और हर होता है 35। तो हमारा भिन्न क्या आ गया, 23/35। इसके उत्तर में लिखोगे मूल भिन्न 23/35 है, इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, पीतल के मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 13:7 हो तो 700 ग्राम वजन वाले पीतल के बर्तन में जस्ते की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे देखोगे तांबे तथा जस्ते का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पे लिखोगे माना तांबे का वजन कितना दिया गया, अनुपात में दिया गया ना, तो इसको लिख लो 13x ग्राम। और क्या बोला गया है, जस्ता बोला गया है, तथा जस्ते का वजन बराबर 7x ग्राम। और क्या बोला गया, देखो तो 700 ग्राम वजन वाले पीतल के बर्तन में जस्ते की मात्रा ज्ञात करो। तो प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा, 13x प्लस 7x बराबर 700 ग्राम। तो इसको हल कर लो अभी। तो देखो 13 और 7 कितना होता है, 20x बराबर, ये हो जाएगा 700। अब 20 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 700/20, तो ये 0 से कट गया। अब 70 में 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो x आ गया हमारा 35। तो क्या बोला गया, पीतल के बर्तन में जस्ते की मात्रा, तो जस्ते की मात्रा मतलब ये हो गया जस्ते का वजन निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे जस्ते का
वजन बराबर कितना है हमने माना है 7x है, तो ये जगह 7 गुणे x होता है तो x का मान आ गया 35। अब इसको गुणा कर दो, 5 सते 35 हासिल 3 7 त्रिक 21 21 3 24, ये कितना आ गया 245 ग्राम। तो इसके उत्तर में बनेगा 700 ग्राम पीतल में जस्ते का वजन 245 ग्राम होगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 45 से अधिक किंतु 54 से कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो 3 क्रमिक पूर्ण संख्या दिया गया है और इसका कंडीशन रखा गया कि 45 से अधिक होना चाहिए और 54 से कम होना चाहिए। इसमें घबराना नहीं, हम लोग एक एक करते हैं। यहाँ पे लिखोगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, तीसरी संख्या ये क्या बन जाएगी x प्लस 2। देखो क्रमिक संख्या बोला गया ना, क्रमिक मतलब सीरियली x प्लस 1 x प्लस 2। अब क्या बोला गया है, इनका योगफल 45 से अधिक होना चाहिए। देखो 45 से अधिक मतलब 45 इस साइड लिख दो और ये अधिक का चिन्ह यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे ये तीनों को जोड़ दो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। इस तरीके से इसको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बड़ी का चिन्ह यहाँ पे 45। तो ये हो जाएगा x देखो 3 है, ये जगह 3x प्लस ये आ गया 1 और 2 बचा 3, यहाँ पे आ गया 45। देखो यहाँ पे प्लस 3 है तो इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा -3 हो जाएगा। 45 -3 लिख दो इसको, ये हो जाएगा 3x माइनस ये हो गया 42। तो ये हो जाएगा, देखो 3 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। x बड़ा है 42/3 से, तो ये आ गया 14। कहने का क्या मतलब है, x का मान क्या आना चाहिए 14 से बड़ा आना चाहिए। एक यहाँ पे ये दिया गया है। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया, 54 से कम होना चाहिए। जब 54 से कम होगा फिर से ये तीनों को जोड़ो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये क्या होना चाहिए 54 से कम होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आएगा। देखो 54 से कम ना, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 54 से कम होनी चाहिए। तो इसका भी ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 54 से कम होना चाहिए। ये हो जाएगा 1 1 1, मतलब ये हो गया 3x प्लस 1 और 2 3 कम होना चाहिए 54 से। अब यहाँ पे देखोगे +3 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x 54 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 3x 54 - 3 कितना होता है 51। तो यहाँ पे देखो ये गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, x 51/3। तो ये कटा 17 तो यहाँ 51। तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है 17 से कम। अब यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू है 14 से ज्यादा है और x की वैल्यू है 17 से कम है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x की वैल्यू जो होगी वो 14 और 17 के बीच में होगी। देखो x की वैल्यू क्या है 14 से ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे 14 से ज्यादा हो गया, यहाँ पे 17 से कम हो गया, दोनों कंडीशन यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हमको संख्या क्या मिलेगा 14 से ज्यादा और 17 से कम। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम 15 रख सकते हैं और x की वैल्यू क्या रख सकते हैं 16 रख सकते हैं। दो वैल्यू रखेंगे हम इसकी। हमारे पास यहाँ पे क्या है x बराबर 15 और x बराबर 16, मतलब दो वैल्यू रखे ना, तो इसको हम लोग 2 बार निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे पहली संख्या बराबर x,
पहली संख्या क्या आएगी, 15 आ गई, पहले हम लोग 15 रखते हैं। अब दूसरी संख्या, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1, ये कितना हो गया 16। और यहाँ पे लिखते हैं तीसरी संख्या, ये हो जाएगा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2, ये यहाँ पे आ गया 17। मतलब ये जब हम x बराबर 15 रखेंगे, देखो हर एक जगह पे हमने x बराबर 15 रखा, तब ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पे लिखोगे वह संख्या 15, 16, 17 होगी। ये कब होगी, जब x बराबर हम 15 रखेंगे। अब हमको x बराबर 16 रखना है, तो यहाँ पे लिखो पहली संख्या, ये जगह x बराबर 16, ये आ गई पहली संख्या की। अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 है, तो जगह 16 प्लस 1 बराबर 17। अब यहाँ पे तीसरी संख्या, तो ये क्या है, x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 बराबर 18। तो वह संख्या 16, 17, 18, कहने का क्या मतलब है, हमारे पास 2 आया है तो x बराबर 15 पहले रख करके निकाल लो, 15, 16, 17 भी हो सकता है, और यहाँ पे x बराबर 16 रखोगे तो 16, 17, 18 भी हो सकता है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक के दुगना है। अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का योगफल 66 हो तो दी गई संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, दहाई स्थान का अंक और इकाई स्थान का अंक। तो यहाँ पे देखो, जब भी कोई भी 2 अंक रहता है, एक ये अंक हो गई, एक ये अंक हो गई, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिए इकाई लिखते हैं, इसको दहाई लिखते हैं, ये सिर्फ अंक होता है। यहाँ पे देखोगे इकाई स्थान के अंक का दुगना है, तो यहाँ पे लिखोगे माना इकाई स्थान की संख्या बराबर x, और यहाँ पे दहाई स्थान की संख्या दुगना है, मतलब क्या हो गया, 2x है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर मैंने x लिखा, यहाँ पे 2x लिखा, इसकी मूल संख्या क्या हो, तो ये हो जाएगा वह संख्या, मतलब वह मूल संख्या क्या बनेगी। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, अगर मैंने इकाई के स्थान पे 4 लिख दिया, दहाई के स्थान पे 2 लिख दिया, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 24। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 24 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे दहाई के स्थान का मतलब क्या हो गया, इसमें 10 का गुणा होता है, तभी तो आएगा ना 24। देखो 10 दूनी 20, और यहाँ पे 4, मतलब इसको प्लस किया गया है। तो क्या किया गया, दहाई के स्थान में 10 का गुणा करने के बाद में इसको प्लस 4 किया गया है, तो इसमें भी तो वही करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2x गुणे 10 प्लस से x हो जाएगा, इकाई का स्थान जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 2x गुणे 10 प्लस x हो जाएगा। तो ये देखो इसको हल कर लो, 2 दामा 20x प्लस x, 20x प्लस x कितना हो जाएगा, ये आया 21x। ये क्या आई, मूल संख्या आ गई। अब क्या बोला गया, देखो अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या। अब यहाँ पे अंक का स्थान परिवर्तन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा इकाई स्थान की संख्या, और यहाँ पे दहाई स्थान की, दहाई स्थान की संख्या।
देखो स्थान परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है। स्थान परिवर्तन करने का मतलब क्या हो गया, यक्स जो इकाई स्थान पे था अब उसको दहाई स्थान पे लिखोगे, और ये जो 2x दहाई स्थान पे था उसको इकाई स्थान पर लिखोगे। तो हमारा इकाई स्थान क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और दहाई स्थान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं ना, हमने ये 2x माना था तो ये इकाई हो जाएगा, x जो है इकाई था वो दहाई हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे नई संख्या बन रही है, नई संख्या बराबर, अब यहाँ पे भी देखोगे इसमें भी तो देखो दहाई में हरदम हम क्या करते हैं, 10 का गुणा करते हैं प्लस इकाई वाला जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा x गुणे 10 प्लस 2x। अब यहाँ पे x में 10 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 10x प्लस 2x बराबर में आ जाएगा 12x। अब क्या बोला गया, देखो अंकों के स्थान से प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान से प्राप्त संख्या कितनी है, 12x, तथा मूल संख्या का योग, मूल संख्या कितना है, 21x प्लस 21x बराबर, इसका उत्तर है 66। मतलब ये दोनों का योगफल कितना दिया गया है, 66 दिया गया। अब इसको यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार और इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे 12x प्लस 21x कितना होता है, 33x बराबर 66। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 33 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 33 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 2। ये आया x बराबर 2। क्या बोला गया, तो दी गई संख्या ज्ञात करो। तो दी गई संख्या क्या है हमारी, तो पहली संख्या क्या दी गई थी, यही दिया गया है, वह संख्या कितना है, 21 से x है। यहाँ पे लिखोगे दी गई संख्या बराबर 21 से x, तो ये हो जाएगा 21 गुणे x। तो ये हो जाएगा 21 गुणे x का मान है 2, 21 गुना क्या हो जाएगा, 42। इसके उत्तर में लिखोगे दी गई संख्या 42 है। दोस्तों इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 12.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।